आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। टीपू जयंती को कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। मेडिकरी में समारोह है जिसका विरोध हो रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की विरोध के दौरान पुलिस से भिड़ंत भी हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 3 तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी किस तरीके से इस जयंती समारोह का विरोध कर रही है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इधर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जयंती पर जंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, उन्हें बसों में भरकर पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। वहीं समारोह स्थल के बाहर पुलिस की सुरक्षा घेरा भी कड़ा कर दिया गया है। टीपू जयंती को लेकर छावनी में तब्दील हुए कर्नाटक के 2 शहर। कोडागू में चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी। 2 शहरों में धारा 144 लागू। सड़कों पर सुरक्षा बलों की कदम चाल और सायरन बजाती गाड़ियां ये बताने के लिए काफी हैं कि कर्नाटक में टीपू जयंती को लेकर सुरक्षा एजेंसियां कितनी चौकन्नी और चौकस हैं। कर्नाटक के कई शहरों में आज टीपू जयंती मनाई जाएगी। बीजेपी और उनके हिंदूवादी संगठन इस जयंती का विरोध कर रहे हैं, लिहाजा कार्यक्रम में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। दरअसल टीपू जयंती होरत्ता विरोधी समिति ने कोडागू बंद का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने हुबली और धारवाड़ में धारा 144 लागू कर दी है। कर्नाटक में आरएएफ की 10 कंपनियों समेत 65,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कर्नाटक में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए टीपू जयंती के दिन कर्नाटक में 10 आरएएफ कंपनियों के समेत 65,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। Taking a cue from 2015, we have prepared sufficiently for this time, so that no untoward incidents take place. दरअसल टीपू जयंती पर तकरार यूं तो साल 2015 से ही शुरू हुआ था, जब सिद्धारमैया सरकार ने पहली बार इसका ऐलान किया और बवाल इस बार भी मचा है। हालांकि इस बार सरकार जयंती को मना रही है, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने खराब सेहत का हवाला देकर टीपू जयंती से खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस और जेडीएस पर हमला करने का मौका मिल गया है। हमको समझ में आता है कि जेडीएस भी इसका विरोध है। जेडीएस जो एमएलए जो है उधर भी टीपू जयंती मेरे ख्याल से नहीं कर रहा है। उधर कांग्रेस को बीजेपी के विरोध पर एतराज है और वो कांग्रेस जेडीएस के बीच मतभेद की अटकलों से इनकार कर रही है। थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो चेकअप के लिए शायद किधर बाहर जा रहे हो। इन्हें 3 तारीख को बताए थे, मेरा आना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल बीजेपी और हिंदूवादी संगठन टीपू सुल्तान को आतताई शासक मानते हैं, जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया था। इसलिए टीपू जयंती का विरोध बीजेपी कर रही है, लेकिन इन विरोध को दरकिनार कर कर्नाटक सरकार इस साल भी 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती तय कार्यक्रम के तहत मना रही है, जो विपक्ष को नागवार गुजर रहा है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए बेंगलुरु का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता यासिर मुश्ताक सीधा हमारे साथ जुड़ गए। यासिर, मुख्यमंत्री ने खुद को इस कार्यक्रम से दूर कर लिया है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम है और ऐसे में जब विरोध हो रहा है तो फिर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है वहां से? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कोडगू की, तो कोडगू में जो है आज सुबह सुबह हमने देखा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। वहीं अगर हम बेंगलुरु की बात करें, सबसे बड़ा टीपू जयंती समारोह बेंगलुरु के विधानसौधा में 11:30 बजे हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, उन्होंने पहले ही बताया, लेकिन उप मुख्यमंत्री को शामिल होना था और वो भी अब शामिल नहीं हो रहे। तो सियासी जंग जो है वो जारी है। दूसरी तरफ बेंगलुरु में जो टीपू सुल्तान का समर पैलेस है, हम वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिठाई बांटी जा रही है। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के कार्यकर्ता आए हैं और मिठाई बांटकर जो है एक दूसरे को यहाँ पर बधाई दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि किस तरह से इस पे सियासत हो रही है या वाकई कर्नाटक सरकार जो है टीपू जयंती मनाना चाहती है। सर, मैं ये कहता हूँ, ये बहुत खुशी और फख्र की बात कहना चाहता हूँ। हम आज जयंती या 3, 4 या 4 साल से नहीं मना रहे हैं। इसके पिछले कितने ही कम से कम बहुत सालों से हम जयंती मना आ रहे हैं। मैं सिद्धरामैया जी को धन्यवाद करता हूं, उन्होंने उनकी ख्वाहिश थी कि ये बीजेपी विरोध कर रही है। आज सबसे बड़ा समारोह विधानसौधा में हो रहा है, उसमें जो है मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे, उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे। नहीं, वो उनकी जाति कुछ प्रॉब्लम की वजह से या चलिए देखा आपने किस तरीके से मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे, अब मुख्यमंत्री नहीं शामिल हो रहे हैं, डिप्टी सीएम शामिल होने वाले थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। यानी कि अभी जो विरोध है उसका असर देखने को